नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने प्याज, लहसुन, गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर इन सभी फसलों की शुरुआत से लेकर अंत तक की जानकारी डाल रखी है। प्याज की भी स्पेशल जानकारियाँ सभी की, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, पहले स्प्रे में आपको क्या लेना है, अगर आपके यहाँ पर पौधा मर रहा है या पौधे सूखने की समस्या आ रही है तो क्या लेना है, ऐसी तमाम जानकारियाँ डाल रखी हैं। पर अभी फिलहाल में किसान भाइयों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि इस वर्ष प्याज का रकबा कितना लगा है, पिछले साल से कितना कम है या ज़्यादा है या बराबर है, और कम है तो क्यों है, किस वजह से है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने सर्वे के माध्यम से जुटाई है। तो जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी इसमें मिलने वाली है कि कितना प्याज लगा था, कितना खत्म हो गया, उसके बाद में फाइनल आंकड़ा क्या है, पिछले साल से कितना प्रतिशत प्याज इस साल लगा है। तो उसकी पूरी रिपोर्ट पूरी विस्तार से इस वीडियो में आपको चर्चा के रूप में मिलने वाली है। तो आपने भी हमने एक पोस्ट डाली थी जो है कम्युनिटी पोस्ट में कि कितना प्याज लगा है, पिछले साल से कितना कम लगाया है, कितना ज़्यादा लगाया है या बराबर लगाया है, और कम लगाया है तो क्यों लगाया है, ज़्यादा लगाया है तो किस वजह से आपने लगाया है, क्या आपका विचार है, उसकी पूरी एक रिपोर्ट हमने बनाई थी जिसका आगे विवरण देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां, किसानों से संबंधित सभी मुद्दों की जानकारियां जल्दी से जल्दी बिना देरी के प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, जानकारी शुरू करें उससे पहले आप भी अपनी ज़रूरत की सामान या चीज़ें, चाहे घरेलू सामान हो, खाद्य सामग्री हो, कपड़े हो, मशीनरी हो, कृषि यंत्र हो, दवाइयाँ हो, या मकान की बिल्डिंग का जो कार्य चल रहा है, सीमेंट, सलिया, चद्दर, एंगल, पाइप, इन सभी की रेट आपको अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां पर इंडिया मार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी, उनके भाव उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कि वहां आप एक्यूरेट और थोक के भाव जानकर छोटे मार्केट से भी खरीदते हो तो वहां पर आपको उसकी पूरी भाव की जानकारी रहेगी, जिससे आप ठगी से बच जाओगे और व्यापारी आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकेगा, क्योंकि आपको प्राइस की पूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ किस एवरेज में कहां से कितने रेट में पड़ रही है, तो उससे आप ठगी से बच जाओगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इंडिया मार्ट पर जरूर पहुंचे। और व्यापारियों द्वारा आपका शोषण होता है उससे आप बच सकते हो। तो किसान साथियों, जैसा कि हमने सर्वे किया था उसको आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं और हजारों किसानों ने उसमें वोट किया। सबसे पहले मैं उन किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे निवेदन पर सर्वे में भाग लिया, वोट किया, और वोट उन्होंने जो जो अपनी कंडीशन थी उसके हिसाब से किया कि कितना प्रतिशत प्याज उन्होंने लगाया है। तो फाइनली हम आपके सामने सर्वे का आंकड़ा रखने वाले हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें हमने पूछा था कि किसान साथियों, इस वर्ष आपने पिछले साल की तुलना में कितना प्याज लगाया है, आप जरूर बताएं। तो किसान साथियों ने कमेंट के माध्यम से भी बताया, इसमें वोट करके भी उन्होंने आंकड़ा दिया कि कितना प्रतिशत प्याज लगाया है। तो ऐसे 18% किसान भाई जिन्होंने वोट किया, जिनकी संख्या 18% है, जिन्होंने पिछले वर्ष से 25% अधिक प्याज लगाया है, और जो है पिछले साल के बराबर जिन्होंने प्याज लगाया है उन किसान भाइयों की संख्या भी 32% है, जिन्होंने रकबा न तो कम किया है न ज़्यादा किया है। जिन्होंने 2 बीघा लगाया था पिछले साल उन्होंने 2 लगाया, 4 वालों ने 4 लगाया, 15 वाले ने 15 लगाया, 20 वाले ने 20 लगाए। ऐसे 32% किसान हैं जिन्होंने बराबर रकबा रखा है। उसके बाद जो रकबे में जिन किसान भाइयों ने कमी की है, जिन्होंने 10% कमी की है, ऐसे भी 20% किसानों की संख्या है जिन्होंने रकबे में 10% के आसपास कमी की है। उसके बाद जिन्होंने 25% या उससे अधिक की कमी की है रकबे में, जिन्होंने 25 से अधिक ही मान सकते हैं, 40 भी आता है, 50 भी आता है, 60 भी आता है, किसी ने नहीं भी लगाया है वह भी इसी में आते हैं, तो उनकी संख्या लगभग 31% है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस सर्वे का सबसे मुद्दा यही मेन मुद्दा है कि उन किसान भाइयों की संख्या सबसे अधिक है जिन्होंने पिछले साल के बराबर या कम प्याज लगाया है। तो इसका आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जिसका भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे कि कितना प्रतिशत प्याज कम लगा है, क्योंकि इस सर्वे की जो मेन चीज़ है वह हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो उसके लिए जो पूरा निष्कर्ष भी हम आगे निकालेंगे। तो ये तो बात हो गई कि किन किसान भाइयों ने कितने प्रतिशत प्याज लगाया है और उनकी संख्या, मतलब कितने प्रतिशत हैं जिन्होंने कम लगाया है, कितने प्रतिशत
प्रतिशत किसानों ने ज़्यादा लगाया है और कितने प्रतिशत किसान भाइयों ने कम लगाया है या बराबर लगाया है। तो इसका निष्कर्ष निकलेगा। उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो सर्वे है इसमें हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया, बढ़ चढ़कर वोट किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं और वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वो वोट नहीं करते तो जो है इस सर्वे का आधार निकल कर नहीं आता। तो उनका धन्यवाद करता हूं। अब हम बात शुरू करेंगे सबसे पहले कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल नर्सरी कितनी लगी थी। तो किसान साथियों, मेरा मानना है, मैंने जितने भी किसान भाइयों से बात की है, जितने भी मेरे संपर्क में किसान हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, और मैंने घूम के भी देखा, उसमें नर्सरी पिछले साल से कुछ अधिक लगी थी। आपने भी अनुभव किया होगा कि जिन किसान भाइयों ने पिछले साल नर्सरी कम लगाई थी उन्होंने भी नर्सरी इस साल फुल लगाई थी, ज़्यादा लगाई थी और जगह भी अच्छी खासी छोड़ी थी। पर उसमें क्या हुआ, नर्सरी का जर्मिनेशन भी जो है काफ़ी कम आया और उसी समय नर्सरी जो है कटनी शुरू हो गई, उसमें रोग आना शुरू हो गया और काफ़ी ज़्यादा नर्सरी बारीक जो 15 दिन से 18 दिन की होने से पहले ही कट कर काफ़ी कम हो गई। यानी कि नर्सरी में ही 75% से जो है नर्सरी बची थी। 30 से 35% नर्सरी को उसी समय नुकसान हो गया था, जो कि प्याज के रकबे को उसने भी काफ़ी प्रभावित किया है। नर्सरी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी और नर्सरी जो लगाई थी किसान भाइयों ने वह पिछले साल से अधिक लगाई थी, पर जब उखाड़ने का टाइम आया उस समय तक नर्सरी उनकी पिछले साल से भी कम बची थी। तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, फिर जब किसान भाइयों ने रोपाई शुरू करी तो उनकी रोपाई में भी काफ़ी ज़्यादा नर्सरी की कमी आई। ऐसा हर एक किसान होगा जिसको नर्सरी की कमी आई है। कुछ ही किसान, 100 में से 5 या 7 किसान ऐसे होंगे जिनकी नर्सरी या तो बराबर हो गई या कुछ ही बची होगी। जैसे अगर उन्होंने 5 बीघा का लगाया है तो उनको 1 बीघा या आधा बीघा इतनी ही बची होगी। ऐसे 7 किसान होंगे 100 में से। बाकी जो 92 से 93 किसान हैं उनको या तो नर्सरी बराबर हुई है या काफ़ी ज़्यादा 50% किसानों के यहाँ तो नर्सरी की कमी देखने को मिली। किसी का 2 बीघा रह गया, किसी का 1 बीघा रह गया, किसी की प्याज क्यारी रह गई और किसी किसान की जिनकी संख्या 15 से 20% है, वह ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने 10 बीघा छोड़ा था पर उनकी 2 से 3 बीघा की रोपाई हुई है। तो ऐसे किसान भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो जर्मिनेशन कम हुआ। नर्सरी भले ही आपने ज़्यादा डाली थी पर जर्मिनेशन कम हुआ। जर्मिनेशन के बाद में नर्सरी जब अंकुरित होकर बाहर आई तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद जब रोपाई करने लगे किसान भाई, उसके पहले तक भी नर्सरी काफ़ी ख़त्म हो गई। जो कोहरा गिरा था, बेमौसम बारिश हुई थी, काफ़ी लंबे समय तक बादल छाए रहे, जिसमें कि नर्सरी ज़मीन से चिपक गई और उसमें भी जो प्याज में समस्या आ रही है घेरे बैठने की, वह समस्या नर्सरी में भी आई और काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो है 30 से 35% नर्सरी में नुकसान रोपाई के पहले ही हो गया और काफ़ी ज़्यादा नर्सरी कम पड़ गई। तो ओवरऑल अगर हम बात करें नर्सरी उगने से लेकर रोपाई के पहले तक नर्सरी में 20 से 25% नुकसान देखा गया। इसके कारण पिछले साल की तुलना में इस साल 20 से 25% प्याज कम लगा। वो शुद्ध कमी देखी गई प्याज के रकबे में। चाहे आप इस सर्वे के आधार पर आंकड़ा निकाल कर देख लो। इस सर्वे का हमने एनालिसिस किया, कैलकुलेशन किया कि कितने प्रतिशत किसानों ने अधिक लगाई, कितनों ने कम लगाई, कितनों ने बराबर लगाई और पूरा आंकड़ा निकल कर आया। तो पिछले साल की तुलना में 20% से लेकर 25% की कमी बुवाई में हुई। चाहे वो उसके पीछे कुछ भी कारण हो, नर्सरी खत्म हो गई हो, नर्सरी कम उगी हो, या नर्सरी उगने के बाद खत्म हो गई हो, या रोपाई के पहले खत्म हो गई हो, या जो है रोपाई के पहले जो नर्सरी कम पड़ गई हो उसके कारण खेत खाली रह गया। किसी भी कारण की वजह से किसान भाई जो 25% प्याज का रकबा इस वर्ष कम लगा है, जो रोपाई हुई है वह 25% कम हुई है। उसके बाद में रोपाई के बाद में भी जो है किसानों को 10 से 12% का ओवरऑल नुकसान हुआ है। जैसे किसी ने 15 बीघा की लगाई थी तो उसमें 1 बीघा तक की खामी हर किसान के यहाँ पर है। चाहे उसने कुछ भी किया उसके बाद भी अधिकतर, यानी 1-2 किसान किसी की नर्सरी स्वस्थ हो, जिसने सघन नहीं लगाई हो या किसी कारणवश कोई टेक्निकल दवाई अच्छी हाथ लग गई हो तो उसमें नहीं नुकसान हुआ। बाकी अधिकतर किसान भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जितनी लगाई है, यानी कि 100% अगर लगाई थी तो उसमें से उनकी 10 से 15% नुकसान जरूर हुआ है। किसी किसान भाई का 40%, किसी का 50%, तो किसी का और भी ज़्यादा 60 से 70% तक के भी नुकसान के फ़ोन हमारे पास उज्जैन से आए हैं। उसके बाद धार जिले में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहीं कहीं तो पूरी खेत की हकाई करके किसानों को गेहूं भी लगाना पड़ा है। तो ऐसे ओवरऑल आंकड़ा किसी का 5% नुकसान है, तो किसी का 50 है, तो किसी का 60 है, तो किसी का 10 है, किसी का 12 है। ऐसे नुकसान का अगर पूरा आंकड़ा निकालें तो रोपाई के बाद भी प्याज की फसल में
15% नुकसान उकसूक रोग की वजह से, जड़ गलन की वजह से या जो घेरे बैठने की समस्या है उसकी वजह से हो चुका है। तो 20% तो कम लगी थी, 15% का नुकसान घेरे बैठने से हो गया या एक एक दो नर्सरी एक एक लाइन में से खत्म हुई होगी, तो उसी वजह से 10% या 15% का आंकड़ा सामने आता है। तो ओवरऑल 30 से 35% पिछले साल की तुलना में प्याज कम हो गया है। इसमें सभी समस्या शामिल हो गई, नर्सरी कटने की, नर्सरी न उगने की या नर्सरी कम पड़ने की, और जो उगटा रोग के कारण घेरे बैठने की समस्या, सभी वजहों से लेकर 30 से 35% का नुकसान हो गया। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि यह कोई प्रोडक्शन का आंकड़ा नहीं है कि प्रोडक्शन पिछले साल से कम होगा। वो बात की है, फसल जब आगे चलेगी उसकी निष्कर्ष धारा निकलेगी, उसके बाद पता चलेगी। यह बात अभी सिर्फ रकबे के आंकड़े की हो रही है, जिसमें कि पिछले साल की तुलना में 30 से 35% की कमी शुद्ध कमी है, जिसका कि हमने पूरी विस्तृत चर्चा से आपको बता दिया है कि किस कारण से 35%, 30 से 35% की कमी आई है। तो किसान साथियों, ये थी पूरी जानकारी सर्वे के आधार पर और जो हमारे निजी अनुभव फोन कॉल्स के माध्यम से और जो हम देखते हैं घूम फिर कर, उसके अनुभव के आधार पर हमने बताई है कि किस किस प्रकार से कितना रकबा कम पड़ा है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, उसकी वजह से जो है पूरा हमने आपको बताया है। उसके बाद अब प्रोडक्शन हो सकता है भले ही रकबा कम हो पर प्रोडक्शन बराबर निकल जाए, अगर मौसम अनुकूल रहता है, ठंड थोड़ी लेट तक पड़ती है, बारिश का मौसम लास्ट में जाकर नहीं आता है, झुलसा रोग नहीं आता है, तो पिछले साल जो झुलसा रोग के कारण नुकसान हो गया था, आंकड़ा बुआई का ज़्यादा था, फिर भी झुलसा रोग के कारण खराब हो गई फसल और उत्पादन कम निकला, जिससे भाव अच्छा मिल गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि भले रकबा कम लगा हो पर अगर मौसम अनुकूल निकलता है तो प्रोडक्शन जरूर पिछले साल के बराबर हो सकता है, और अगर मौसम पिछले साल के जैसा ही रहा, खराब होता है, झुलसा रोग आता है, तो उत्पादन, क्योंकि रकबा कम हुआ है और पिछले साल की तुलना में ही मौसम अगर रहेगा तो फिर उत्पादन और भी कम आ सकता है। तो ये रकबे का आंकड़ा है, उत्पादन का आंकड़ा हम आगे जाकर जब फसल 2 से 2.5 महीने 3 महीने की हो जाएगी, उसकी कंडीशन सही से पता चलेगी, तब हम उत्पादन का आंकड़ा पेश करेंगे। तो ये रकबे का आंकड़ा है जिसमें कि लगभग सभी कारण हमने बताए हैं, उनकी वजह से 30 से 35% का नुकसान हो रहा है। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार से सभी आपने जो रिपोर्ट देखी है उसके हिसाब से, आपके हिसाब से कितना प्रतिशत रकबा कम है या कितना प्रतिशत कमी आई है, उसमें आप वह भी कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारी बात आपको कितनी सटीक लग रही है उसका समर्थन भी आप लाइक के रूप में और कमेंट में कर सकते हो। तो किसान साथियों, आप जो है वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, और आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित सभी वीडियो डाल रखे हैं, वह भी आप जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।